नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। के पाठक छुट्टी पर गए थे। छुट्टी समाप्त होने से पहले ही विभाग उन्होंने ज्वाइन कर लिया और विभाग ज्वाइन करते ही उन्होंने सारे जिलों के जिलाधिकारियों से ये पूछा कि शीतलहर में आपने सरकारी विद्यालय ही क्यों बंद किए। क्या शीतलहर सिर्फ सरकारी विद्यालयों में ही पड़ता है? प्राइवेट कोचिंग, मॉल, सिनेमा हॉल, इन जगहों पे नहीं शीतलहर का प्रकोप होता है? धारा 144 को लेकर उन्होंने प्रश्न खड़े किए और साफ साफ सभी जिलाधिकारियों को कह दिया गया कि आप धारा 144 का और शीतलहर का उपयोग करते हुए सिर्फ सरकारी स्कूलों को नहीं बंद कर सकते हैं, और बंद करना भी होगा तो विभाग से आपको पूर्वानुमति लेनी होगी। और आपको बता दें कि ये पत्र जारी करते ही कितने जिले के जिलाधिकारियों के द्वारा अपने छुट्टी को लेकर दिए गए आदेश को वापस लिया गया। लेकिन बता दें आपको हम कि पटना डीएम जो हैं उनके और शिक्षा विभाग के बीच फिर से ठन गया है। शीतलहर अभी भी जारी है, आप देख सकते हैं ठंड कितना ज़्यादा है। लेकिन शिक्षा विभाग का आदेश है कि 9 से 5 स्कूल चलेंगे ही चलेंगे। और आपको बता दें कि डीएम साहब के पास भी अधिकार है कि शीतलहर को देखते हुए वो स्कूल बंद कर सकते हैं। और ऐसे में पटना के डीएम साहब ने आपको बता दें कि 23 तारीख तक, 23 जनवरी तक 9 से 3:30 बजे तक क्लासेस को लेकर उन्होंने अनुमति दी। इसके बाद क्लासेस को लेकर उन्होंने कहा कि 23 तारीख तक ऐसा ही रहेगा और ये 21 जनवरी को आदेश जारी किया गया। और बता दें आपको हम कि इस आदेश के खिलाफ, इस आदेश को लेकर शिक्षा विभाग ने प्रश्न किया है। एक पत्र देखिए जारी किया गया है शिक्षा विभाग के द्वारा, जो कि कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव हैं, निदेशक माध्यमिक शिक्षा के हैं। वो जिला शिक्षा पदाधिकारी पटना को उन्होंने पत्र लिखा है और इसमें विषय है शीतलहर इत्यादि के कारण विद्यालय को बंद करने के संबंध में। प्रसंग है जिला पदाधिकारी पटना का आदेश ज्ञापन 997 दिनांक 21 जनवरी 2024 एवं अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग का पत्रांक 12 गोपनीय जो है 20 जनवरी 2024 का। यानी कि 20 जनवरी को के पाठक के द्वारा एक हिदायत दी गई कि बिना शिक्षा विभाग से पूछे आप स्कूल न बंद कर सकते हैं, न उसके समय में बदलाव कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और 21 तारीख को ही पटना डीएम के द्वारा ये पत्र जारी करके कहा गया कि भाई ठंड का प्रकोप है और ऐसे में 9 बजे से लेकर 3:30 बजे तक हम परमिशन देते हैं क्लासेस चलने के, यानी कि जो मूल समय है उससे 1.5 घंटा कम। लेकिन शिक्षा विभाग के द्वारा ये प्रश्न किया गया है कि आप भाई अपर मुख्य सचिव के आदेश और डीएम साहब का आदेश, और इसमें कहा गया है कि उपर्युक्त विषयक जिलाधिकारी पटना के प्रासंगिक पत्र के द्वारा पटना जिला के विद्यालयों को दिनांक 23 जनवरी 2024 तक बंद करने का निर्देश दिया गया है। आपको ज्ञात है कि अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के हस्ताक्षर से निर्गत विभागीय पत्रांक 12 गोपनीय 20 जनवरी 2024 में किसी भी विद्यालय को बंद करने से पूर्व विभागीय अनुमति लेने की आवश्यकता है, जो जिलाधिकारी पटना द्वारा नहीं लिया गया। अतः निर्देशानुसार विभागीय प्रासंगिक पत्र में विहित निर्देश का अनुपालन नहीं होने की स्थिति में आप अपने जिले के सभी विद्यालय को खुला रखने की कार्रवाई सुनिश्चित करें। यानी कि साफ साफ कहा गया है कि स्कूल को खोल कर रखना है। यानी कल तक, यानी कि कल 23 जनवरी तक ये डीएम साहब के द्वारा आदेश दिया गया था कि 9 बजे से लेकर 3:30 बजे तक क्लासेस चलेंगी। अब कल 5 बजे तक इन क्लासों को सुनिश्चित कराना पड़ेगा, चाहे कितनी भी ठंड क्यों ना हो। अब पता नहीं क्या हो रहा है बिहार में, शिक्षा विभाग में क्या हो रहा है, ये सभी के समझ से परे है। के पाठक जी छुट्टी पर गए, कहा गया नाराज हैं। छुट्टी से वापस आए, सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखा उन्होंने धारा 144 को लेकर, छुट्टियों को लेकर। शीतलहर में शुरू से हम लोग भी देखते आए हैं कि डीएम साहब जो हैं वो छुट्टी कर देते हैं और उनके आने के बाद से उस पर प्रश्न खड़े किए गए। शिक्षा विभाग के मंत्री साहब की छुट्टी हो गई,
तो भगवान जाने क्या चल रहा है, लेकिन जो भी हो रहा है ये सहज एक स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं है ब्यूरोक्रेसी को लेकर। और इससे साफ साफ ये झलकता है कि अंतर्द्वंद मौजूद हैं सरकार के विभागों के अंदर, विभिन्न एजेंसियों के अंदर। और ये अंतर्द्वंद कभी कभी सामने द्वंद्व की स्थिति भी पैदा कर देती है, जैसे कि पटना जिलाधिकारी और शिक्षा विभाग के बीच में उत्पन्न हुआ है। हो सकता है पटना डीएम साहब पत्र जारी करें कि उन्होंने जो 21 तारीख को जो आदेश जारी किया उसे विलोपित किया जाता है, या फिर वो भी अपने स्टैंड पर खड़े रहते हैं। तो ऐसे में क्या स्थितियां बनेंगी बाद में ये समय बताएगा, लेकिन वर्तमान समय में आपको बता दें कि पटना डीएम साहब के पत्र को लेकर शिक्षा विभाग ने कड़ा ऐतराज जताया है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।